बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ज़िक्र, एक ऐसा वजीफ़ा जो कि बहुत ख़ास और मुजर्रब है, जिसके करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह के नामों में बड़ी ताकत और बड़ा असर है। अगर आप इस वजीफ़े को बाकायदगी के साथ करेंगे तो मेरा अल्लाह आपकी सारी मुश्किलें भी दूर कर देगा और आपके बड़े बड़े गम भी दूर कर देगा। अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस ना हो। हर तकलीफ़ और आजमाइश और सहूलत और खुशी अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए परेशानियों और मसाइब का हल अल्लाह की तरफ मतवज्जा होना है। अल्लाह की तरफ तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए भी मतवज्जा हों और अपने मसाइल का हल अल्लाह के हवाले कर दीजिए और अल्लाह को अपने मसाइल के हल का वकील बना दीजिए। रिज़्क़ के लुग़वी मायने अता के हैं, ख्वाह दुनियावी अता हो या अखरवी। अरबी ज़बान में रिज़्क़ अल्लाह ताला की हर अता करदा चीज़ को कहा जाता है। माल, इल्म, ताकत, वक्त, अनाज, सब नेमतें रिज़्क़ में शामिल हैं। गर्ज़ हर वो चीज़ जिससे इंसान को किसी न किसी रंग में फ़ायदा पहुँचता हो वो रिज़्क़ है। रिज़्क़ के एक मायने नसीब भी हैं, जो ग़िज़ा पेट में जाए इसको भी रिज़्क़ कहते हैं। रिज़्क़ अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह बाज़ लोगों को कुशादा और वसी रिज़्क़ अता करता है और बाज़ लोगों के रिज़्क़ में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रिज़्क़ पहुँचाता है। हम लोग रिज़्क़ सिर्फ़ खाने की चीज़ों को कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि रिज़्क़ अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को कहते हैं, चाहे वो सेहत हो, इल्म हो, इखलाक हो, अमल हो, नेक बीवी और औलाद हो, माल हो या फिर अमन की नेमत हो। अल्लाह ताला के बेशुमार नेमतों में से एक नेमत पर रिज़्क़ का इतलाक़ होता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन ताऊदु नेमतुल्लाह ला तक्सूहा। तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो इन्हें शुमार नहीं कर सकते। अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि एक दफ़ा सूरज ग्रहण हुआ तो नबी करीम बहुत घबरा कर उठे, इस डर से कि कहीं क़यामत न कायम हो। आपने मस्जिद में आकर बहुत ही लंबा क़याम, लंबा रकू और लंबे सजदों के साथ नमाज पढ़ी। मैंने कभी आपको इस तरह करते नहीं देखा था। आपने नमाज के बाद फरमाया कि ये निशानियाँ हैं जिन्हें अल्लाह ताला भेजता है। ये किसी की मौत और हयात की वजह से नहीं आती, बल्कि अल्लाह ताला उनके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। इसलिए जब तुम इस तरह की कोई चीज़ देखो तो फ़ौरन अल्लाह ताला का जिक्र और इस्तग़फ़ार की तस्बीह करना शुरू कर दो। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आपने रोज़ाना जब सुबह सादिक तलू हो तो एक तस्बीह अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है और अल्लाह के इन दो नामों का विर्द करना है। वो दो नाम जो अब मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप उठेंगे या उठने के फ़ौरन बाद जितनी देर हो सके ये अल्लाह ताला के दो नामों की एक तस्बीह पढ़ लें। 20 बार पढ़ लें, 30 बार पढ़ लें, 100 बार पढ़ लें तो बेहतर है। और इसके बाद आपने सारा दिन जब फारिग हो ये अल्लाह के नाम पढ़ें और दुआ करें। दुनिया की हर मुश्किल का हल है इस वजीफ़ा में और इसके लिए बड़ा ही अनमोल वजीफ़ा है। और इस रिज़्क़ के लिए कितना बेहतर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ लोगो, जो बंदा कसरत के साथ अपने रब से माफ़ी मांगता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है, मेरा अल्लाह उसे गैब से रिज़्क़ देता है। जिसे अल्लाह गैब से रिज़्क़ देगा फिर उसकी नस्लों में कितनी बहार आएगी और उसके घर में कितनी बरकत आएगी। और इसके साथ एक लफ्ज़ है, या करीम हूँ। इस लफ्ज़ को जब बंदा ज़्यादा पढ़ता है, मेरा अल्लाह उसके घर से हर मुश्किल भी दूर कर देता है, उसके घर से बीमारियां भी दूर कर देता है और इसके दिल की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल कर लेता है। तो आपने रोज़ाना सारा दिन अस्तग़फ़िरुल्लाह या करीम हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह या करीम हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह या करीम हूँ की तस्बीह करनी है। ऐ मेरे रब, मेरी गलतियाँ कोताहियाँ मुआफ़ फरमा दे, या करीम और करम फरमा दे। जो बंदा अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेगा और या करीम पढ़ेगा फिर मेरा अल्लाह इस बंदे से बड़ा राज़ी होता है और इस पर बड़ा करम करता है। इन दो लफ्ज़ों को याद कर लें, आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल का हल ये दो लफ्ज़ हैं। बस आप इस वजीफ़े को छोड़िएगा मत, फिर आप ख़ुद मैसेज करके बताएंगे वाकई ही अल्लाह ने बड़ा करम किया। ज़रूर याद रखिएगा, ज़िंदगी में बड़ा काम आएगा। रिज़्क़ की तंगी 5 वजूहात का सबब बनती है। नंबर 1, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होना। नंबर 2, यतीम बच्चों पर खसूसी शफ़क़त का इंतखाब ना करना। नंबर 3, मोहताजों और ज़रूरतमंदों के खाने पीने के लिए ना खुद बंदोबस्त करना, ना ही किसी को याद दिलवाना। नंबर 4, वरासत का माल अकेले ही समेट कर काबू कर जाना। नंबर 5, मालो दौलत से बेइंतहा मोहब्बत करना। जैसा कि कुरान हकीम की आयत में इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा है, बस मैंने कहा कि तुम अपने रब से बख्शिश मांगो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। इस्तग़फ़ार के बहुत सारे फ़वाइद ये भी हैं, जो मुसलमान गुनाह करता है तो लिखने वाला फ़रिश्ता 3 घड़ी तो वक्त करता है, बस अगर इस्तग़फ़ार कर लिया तो वह गुनाह इसके नामे अमाल में से नहीं लिखता।
जिसने इस्तग़फ़ार की, अल्लाह उसके हर एक गम से कुशादगी और हर तंग मुकाम से निकलने की जगह अता करता है। इस्तग़फ़ार से रिज़्क़ की कुशादगी होती है, बंद ताले खुल जाते हैं, तंगियाँ दूर होती हैं, रब ताला की रज़ा मिलती है, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, हालात अच्छे होते हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं। उस शख्स के लिए बशारत दी गई है जिसके अमाल नामे में इस्तग़फ़ार की कसरत होगी। इस्तग़फ़ार से नस्लें खुशहाल बामुराद होती हैं, रिश्ते, सेहत, रिज़्क़ और मुश्किलात आसान होती हैं। औलाद नहीं है तो इस्तग़फ़ार की कसरत की हदायत दी गई है। ज़मीन की पैदावार कम है तो इस्तग़फ़ार करें, तंग दस्ती है तो इस्तग़फ़ार करें, गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं तो मग़फ़िरत तलब करने पर माफ़ी मिल जाती है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अपनी हर इबादत में इस्तग़फ़ार से आगाज़ करें दुरूद पाक के बाद, ताकि हम पहले ही अपनी टूटी फूटी इबादत पर शर्मिंदगी का इजहार कर लें और वो इस अमल से राज़ी होकर हमारा अमल कबूल फरमाए। हमें इस्तग़फ़ार की बहुत ज़रूरत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस रोज़ इस्तग़फ़ार की कसरत फरमाते तो हमें तो इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। आइए आज की महफिल का आगाज़ इस्तग़फ़ार से करते हैं और रब को राज़ी करते हैं। आप कोई सा भी छोटा सा या बड़ा सीगा पढ़ सकते हैं, या सिर्फ इस्तग़फ़ार या अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। या करीम हमें तौफ़ीक और इस्तकामत अता फरमा और हमसे और इस पाक ज़िक्र की महफिल में शामिल अहबाब से राज़ी हो जा और हमें माफ़ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम।